नमस्कार। इंडिया फाउंडेशन स्पेशल कन्वर्सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकारवा माननीय श्री डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार मित्रों, पिछले कई दशकों से डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी समाज के बीच में अलग अलग क्षेत्रों में देश के अलग अलग हिस्सों में काम कर रहे हैं। देश की एकता अखंडता को बनाए रखने में एक बहुत बड़ा योगदान आपका रहा है और इसी कारण से आज जो हमने टॉपिक लिया है एजेंडा फॉर यूनिटी प्रमोटिंग इंटर रिलीजियस हार्मनी, इस विषय पे आपसे हम लोग चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, भारत अपने आप में एक जीवंत सभ्यता है जिसमें कॉन्टिन्यूटी दिखाई पड़ती है। हालांकि देश में ने विभाजन के दंश भी सहे हैं, लेकिन क्या कारण रहा कि देश की एकता बनी रही और भारत एक बना रहा? आपको क्या लगता है? देखो, ऐसा है कि अपना ये देश है जो ये हजारों वर्षों से एक मौलिक एकता को रखता है। अंग्रेजों को ऐसा लगता था कि भारत नाम का कोई देश नहीं है और ऐसा उन्होंने बार बार प्रतिपादित भी किया। तो ये बात तो सच है कि राजा अलग अलग थे, राज्य अलग थे, उसके बावजूद भारत नाम की एक आइडेंटिटी लोगों के मन में बड़ी गहरी बैठी हुई थी। और ये भारत की जो एकता है यह वैचारिक एकता है, एक दार्शनिक एकता है, एक सांस्कृतिक एकता है जो हजारों वर्षों से हिमालय से लेकर के और कन्याकुमारी के समुद्र तक और इधर कच्छ, गुजरात, पाकिस्तान में क्षेत्र चला गया, वहाँ से लेकर के और परशुराम कुंड, मणिपुर तक यह भारत हजारों वर्षों से भारत नाम से जाना जाता है। यह इसकी मौलिक ऐसी एकता है जो राजनीतिक एकता से बहुत ऊपर है। और लोगों को ऐसा लगता था कि भारत ये अलग अलग राज्यों में बिखर जाएगा, लेकिन अपनी सनातन इस सांस्कृतिक एकता के बल पर जैसे ही स्वतंत्रता मिली और 560 रियासतें जो अंग्रेज अलग अलग स्वतंत्र करके गए थे, वो चाहे पाकिस्तान के साथ जा सके, चाहे भारत के साथ मिल जाएं या इंडिपेंडेंट रहे, तीनों प्रकार के विकल्प उनके सामने खुले थे। तो सभी रियासतें भारत के साथ मिल गई। ये अचानक नहीं हो गया। दुनिया में ऐसा उदाहरण कहीं भी नहीं है, क्योंकि पूर्वजों की जो परंपरा थी वो हमारे भारत की एकता की परंपरा थी। उसके परिणाम स्वरूप सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयास तो थे ही, तो तुरंत भारत की सभी रियासतें, सारे राज्य एक हो गए। ये हमारी एक फंडामेंटल यूनिटी के कारण से एक हुए। तो ये जो हम बोलते हैं विविधता में एकता, और कई बार बोलते हैं कि एक फंडामेंटल यूनिटी है, लेकिन हमने अगर कहा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो हमने मान लिया कि हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई अलग अलग है। क्या ऐसा लगता है आपको? ये भी बाद में लोगों ने प्रतिपादित की हुई बातें हैं। भारत में भाषाई विविधता तो दिखाई देती है आपको, भौगोलिक विविधता दिखाई देती है। अलग अलग राज्यों में जाओगे तो वहाँ का खान पान भी अलग दिखाई देगा, वहाँ के उत्सव भी अलग अलग दिखाई देंगे, लेकिन वहाँ की अलग अलग भाषाओं का जो वैचारिक थ्रस्ट है वो एक है। अब जैसे बंगला है, अब बंगला है, उड़िया है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है, गुजराती, मराठी, आपको अलग अलग भाषाएं दिख रही हैं, लेकिन सभी भाषाएं एक ही मौलिक दर्शन को प्रतिपादित करती है। उन भाषाओं में भी जो जीवन मूल्य हैं वे समान हैं। जीवन मूल्यों में विरोधाभास कहीं नहीं है। और ये जो भाषा बंगला है, जो विषय वो प्रतिपादित करेगी, वो चाहे भक्ति का भाव है, जीवन में शुचिता पवित्रता का भाव है, धरती के प्रति श्रद्धा का भाव है, जीवन की नश्वरता का भाव है, पुनर्जन्म कर्म फल का भाव है, जीवन में हम कैसे अधिक प्रामाणिकता से जिए, निर्वाण की हमारी कल्पना, मोक्ष की कल्पना, सब भाषाओं में समान है। इसको हम कहते हैं भाषाओं की विविधता है, दर्शन की एकता है। सभी भाषाएं उसी मौलिक दर्शन को प्रतिपादित करती है। लेकिन तुमने कहा जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये नारे बाद में लाए गए हैं, राजनीतिक नारे हैं। हाँ,
तो ये जो फंडामेंटल यूनिटी है, जो आपने कहा, जो एक मूल एकता है, वो अगर वो दार्शनिक है और उसे हमें धरातल पे उतारना हो एक आम आदमी के बीच में, समाज में, उसको कैसे समझा जाए? क्या वो पहले से समझता है कि असम के शंकर से लेके केरल के जो शंकर हैं उसके बीच में जो फंडामेंटल यूनिटी, उसको आज के समाज में, बदलते परिवेश में कैसे उसको समझा जाए, या वो वहाँ पे विद्यमान है? आपको कैसे लगता है? उसमें देखो ऐसा करना चाहिए, मानो उत्तर भारत के लोग हैं, ये आसाम जाते नहीं, बंगाल नहीं जाते। आसाम और बंगाल उत्तर भारत के लोग जाए तो उनको वहां की परंपरा में वही कृष्ण भक्ति दिखाई देगी, वही कृष्ण के सुंदर काव्य दिखाई देंगे, साहित्य में वही कृष्ण दिखाई देगा। आप केरल जाइए तो भाषा मलयालम है, लेकिन भक्ति के काव्य वही है। तो इसलिए भाषाएं अलग हैं, अपने को जानना चाहिए। जो आसाम के कृष्ण भक्त कवियों ने लिखा है, जो नाटक उन्होंने लिखे हैं, या बंगाल के लोगों ने नाटक लिखे, कविताएं लिखी हैं, उन्होंने लेख लिखे हैं, वो कौन से भाव को प्रतिपादित करते हैं। तो ये जो हम कहते हैं कि मौलिक एकता है, वो उस भाव के पीछे छिपी है। लेकिन जब इंटर स्टेट ऐसा कोई एक्सचेंज नहीं होता है, एक राज्य के लोग दूसरे राज्य में इस दृष्टि से नहीं जाते हैं और वैसा अध्ययन नहीं करते हैं, तब उनको लगता है विविधता है। जब गहराई में जाते हैं तो उनको लगता है विविधता ऊपर की है, अंदर से हम सब एक है। आवश्यकता इस बात की है, इंटर स्टेट एक्सचेंज होने चाहिए विषयों के। उदाहरण के लिए मानो तिरुवल्लुवर तमिलनाडु में है, तो तिरुवल्लुवर ने जो साहित्य लिखा है उसका तुलनात्मक अध्ययन पंजाब के अगर गुरु नानक देव जी के साहित्य से करे तो वो समानता मिलेगी आपको। तो ये जो जैसे असम के शंकर देव है, वो भारत के भाव के साथ बात कहते हैं, कोई असम की बात सिर्फ नहीं कहते नजर आते, या बोडोलैंड की बात नहीं कहते नजर आते। केरल के शंकर है वो शारदा पीठ स्थापित करते। जब ये 1500 साल पहले इस देश में हो रहा था, तो ऐसा क्या हो गया कि एक पूरी परंपरा बन रही थी, रसखान से लेके ताज बीबी से लेके, वो एक इंटरमिंगलिंग भी हो रही थी, एसिमिलेशन भी हो रहा था संस्कृति का, जो भारत एक ग्रेट मेल्टिंग पॉट कहते हैं या ग्रेट सलाड बाउल कहते हैं, कि यहाँ पे जो भी आता है समाहित हो जाता है, उस फंडामेंटल यूनिटी का हिस्सा बन जाता है। तो पिछले कुछ 100 सालों में ऐसा क्या हुआ कि वो फंडामेंटल यूनिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो है, लेकिन कुछ उससे अलग दिखाई पड़ते हैं। शायद उसी का एक कारण है कि हमने देखा कि देश को विभाजन का दंश सहना पड़ा। कहाँ पे दिक्कत रह गई, उस फंडामेंटल यूनिटी के साथ अलगाव हो गया? देखो ऐसा हुआ, जब इस्लाम का जो आक्रमण हुआ एक लगभग 1000 वर्ष पहले, तो इस्लाम एक भिन्न विचार को लेकर के आया था और इस्लाम पूरे देश में उस विचार को फैला देना चाहता था। तो एक बड़ा भारी संघर्ष इस्लाम के आक्रमणकारियों में और यहाँ के निवासियों में हुआ। यहाँ के निवासी कभी जीवन में ऐसा अनुभव भी नहीं किए थे। कोई ऐसी भी विचारधारा हो सकती है जो जीतने के बाद हमारे मौलिक धर्म के ऊपर ऐसा आघात करेगी, हमारे मंदिरों को तोड़ देगी, हमारे विचारधारा के, हमारे पूजा के स्थान के, हमारे ग्रंथों के विरोध में खड़ी हो जाएगी। ऐसा अनुभव उनको इतिहास में पहले कभी नहीं था। तो हालांकि एक 700-800 वर्षों तक भारत का जो बुद्धिजीवी वर्ग था इस्लाम के शासन में भी, वो अपने विचार को, अपने समाज को सुरक्षित बचाए रखने के लिए लंबा संघर्ष किया, बचा करके रखा। और आप देखिए दुनिया में, विश्व में जहां इस्लाम गया वहां के लोग अंततोगत्वा इस्लाम में चले गए। भारत इसमें अपवाद है। तो पहली बात तो ये माननी पड़ेगी कि भारत के लोगों ने अपने धर्म, संस्कृति, विचार और अपने समाज को बचाए रखने के लिए बड़ा प्रयत्न किया। लेकिन बाद के दिनों में जो अंग्रेज आया, तो एक 200 वर्षों का कालखंड इसके साथ व्यतीत होता है। इसने बड़ी चतुराई के साथ भारत की इस मौलिक एकता पर प्रहार किया। जो सांस्कृतिक एकता इस्लाम के आक्रमण में नहीं टूटी थी, क्योंकि इस एकता का आधार राजनीतिक नहीं था। हिंदू राजा नहीं थे, लेकिन तीर्थ यात्राएं जारी थी। हिंदुओं के पास सेना नहीं बची थी, हो सकता है मंदिर भी टूट गए थे, लेकिन लोगों के पास भागवत था, गीता थी, रामायण थी,
कहानियां थी, इसके कारण से ये सारी बातें चलती रहीं। देश की मौलिक सांस्कृतिक एकता को आघात कम था, राजनीतिक एकता टूट गई। लेकिन जो ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने इस देश के अंदर गहरे और दरार डालने का काम किया, गहरा विभाजन करने का काम किया। एक बड़ी बात आपने कही कि जो मध्यकाल है उसमें भी जो सांस्कृतिक जो प्रवाह था वो लगातार बना रहा। जजिया जैसे कर भी आए और थोड़े कठिनाई जरूर हुई होगी समाज को, लेकिन वो प्रवाह जो है बिल्कुल बना रहा। कुंभ वैसे ही चलते रहे, उसके प्रति लोगों की आस्था। लेकिन अंग्रेज़ों ने जो अपनी शिक्षा व्यवस्था के कारण हंटर कमीशन से लेके जोन्स तक और मैकॉले की जो शिक्षा प्रणाली रहे, उससे जो अनास्था पैदा करने की कोशिश की, वो जो आघात था शायद वो दंश बड़ा था। एक बार टूटता तो दोबारा बना लेते। लेकिन अब आज की बात पे इसी पे आते हैं कि जो एक आज की तारीख में जो हम फंडामेंटल यूनिटी की बात कर रहे हैं, जो एकता के सवाल की बात कर रहे हैं, उसमें ये सांप्रदायिक सौहार्द की बात कर रहे हैं, ये सीधे सीधे एक हिंदू मुस्लिम एकता का सवाल बन के रह जाता है। तो जब हमने हिंदू और मुस्लिम को ही अलग अलग मान लिया तो एकता भी बहुत सुपरफिशियल नहीं होगी क्या, बहुत सतही नहीं होगी क्या, या राजनीतिक स्तर पे ही होगी क्या? देखो, भारत में जो सनातन समाज रहता चला आ रहा है उसकी एकता का एक बड़ा आधार है। भारत में सैकड़ों पंथ हैं, सैकड़ों प्रकार के संप्रदाय हैं, सैकड़ों प्रकार की पूजा पद्धतियां हैं, उसके बाद भी हम कहते हैं एकता है। तो इस सैकड़ों प्रकार की पूजा पद्धतियों के या परंपराओं के बावजूद भी जो एकता है वो क्यों है, वो समझना चाहिए पहले। उसका आधार यह है कि भारत के सनातन विचार में हमने कुछ बातें सबके लिए मानी है। जैसे हमने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, इसका क्या अर्थ है भाई? तो इस बात को कहने वाले लोगों ने यह नहीं कहा है हमारे विचार को मानने वाले लोग सुखी रहें, ना, ऐसा नहीं कहा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, हमारे विचार को मानते चाहे नहीं मानते, हमारे देश के निवासी अथवा दुनिया में कहीं भी रहते हैं, वो पाकिस्तान के लोग भी सुखी रहे, चीन के लोग भी सुखी रहे, अमेरिका के लोग भी सुखी रहे। इस दर्शन को अपने को समझना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः कहने वाला समाज केवल भारत का हिंदू समाज ही है। अन्यथा तो बहुत समाजों ने अपने और अपने नहीं, हमारे और हमारे नहीं, ऐसा डिवीजन कर दिया। तो जब वे भला चाहते हैं, अपने समाज का भला चाहते हैं और दूसरे समाज को अपना मानते ही नहीं। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः में एक व्यापक एकता है, इसको अपने को समझना है। दूसरी बात, जब हमारे इस भारत के इस सनातन समाज ने हजारों हजारों वर्षों से वैदिक परंपरा से लेकर के आज तक हमने एक दूसरा सिद्धांत और माना। वो सिद्धांत यह था, हम जो बात कह रहे हैं, हम जिस बात को मानते हैं, उसके अलावा भी दूसरी बात कहने वाले लोग होंगे, दूसरे विचार को मानने वाले लोग होंगे। तो हमने ऋग्वेद की परंपरा से एक सिद्धांत स्थापित किया कि दूसरे विचार के मानने वाले लोग भी अच्छे हो सकते हैं। जब वैदिक ऋषि ने कहा एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, ऐसा कहते ही उसने एक बड़ा सर्टिफिकेट दे दिया है। वो क्या सर्टिफिकेट दे दिया? कि दुनिया में किसी भी विचार को मानता है वो अच्छा हो सकता है। विचार करो, उसकी बात का सम्मान करो, उसकी बात को स्वीकार करने के लिए तैयार रहो, यदि वो अच्छी है तो। आउटराइटली रिजेक्ट मत करो। तो उस ऋषि ने कहा बहुधा, बहुधा माने ये अनंत विविधताओं को एक सूत्र में जोड़ने का मंत्र है। हम कहते विविधता में एकता, तो तुरंत ये मंत्र ध्यान में आ जाता है। बहुधा वदंती, वो कह रहा है, वो कह रहा है, वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है, सबके प्रति सम्मान का भाव ये है। इसे दो मूल बातें, एक सबके सुख की व्यापक कल्पना करना, ये डिविजिव नहीं रखना, और नंबर दो, किसी भी विचार को सम्मान के साथ स्वीकार करने का बड़ा मन रखना। इन दो बातों ने कितनी भी विविधताओं में सामंजस्य के सूत्र ढूंढे
कितने भी डाइवर्सिटीज थी, उनमें कैसे हम एक के भाव को ला सकते हैं, इसका प्रयत्न किया। और इसलिए भाषा की विविधता, बोलियों की विविधता, जलवायु की विविधता, खान पान की विविधता, पहनावे की विविधता, वैचारिक विविधता, इसलिए हमने द्वैत नहीं रखा, ड्युअलिज्म नहीं। हमने नहीं रखा, लेकिन हमारा इतिहास बहुत हजारों वर्ष का है। लेकिन पिछले 800 साल का एक कालखंड है और पिछले 200 साल का एक कालखंड है। वो 800 साल पहले जो आक्रमण होने शुरू हुए, दाराशिकों पे भी आपने काफ़ी काम किया है और उसके अलावा भी मुस्लिम संतों पे भी आपका बहुत काम है। पूरी एक परंपरा दिखाई पड़ती है जो हमें 16वीं-17वीं शताब्दी में दिखा, जो भारतीय दर्शन चिंतन को समझने का उधर से भी प्रयास हो रहा था। और जो वही आपने कहा कि जो मूल बिंदु है, सामंजस्य के बिंदु, चाहे मजमुल बहरैन हो, कॉन्फ्रेंस ऑफ ओशन की, इस्लाम और हिंदुज़म का, दाराशिकों ने बहुत काम किया। वो परंपरा बहुत ही मध्यम सी आई और लुप्त होती सी चली गई। अंग्रेज़ों का एक बहुत बड़ा उसमें कारण दिखाई पड़ेगा। तो इसी पिछले अगर सिर्फ 100-200 सालों की बात करें तो दिखाई पड़ता है कि एक नई तरह की राजनीति अंग्रेजों ने, क्योंकि अभी समाज केंद्रित व्यवस्था नहीं है, आगे होने भी नहीं वाली है, अभी बहुत कुछ राज्य तय करता है। अंग्रेज जब इस देश पे शासन कर रहे थे तो ऐसा दिखाई पड़ा कि कुछ एक छोटा सा ग्रुप मुस्लिम का था, सर सैयद अहमद को मुस्लिम एंग्लो स्कूल बनता है, फाइनेंशियल एड दी जाती है। 1905 में बंगाल का विभाजन धर्म के आधार पे होता है, ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल। 6 में मुस्लिम लीग बनती है, 9 में सेपरेट इलेक्ट्रेट दिया जाता है और एक पूरी एक ऑल इंडिया कैटेगरी के रूप में मुस्लिम्स को एक्सेप्ट करके धीरे धीरे वही बात एक नेशनैलिटी की एक अलग अलग पहचान है मुस्लिम, ऐसा बना देता। जबकि वो भी यहाँ भारत की संस्कृति में समाये हुए लोग थे, वो भी वही गाँव में परंपरा को फॉलो करते थे जो गाँव के दूसरे समाज के लोग करते थे। और हमें सिर्फ 20 साल 30 साल लगते हैं और देश विभाजन की दहलीज पे आके खड़ा हो जाता है। अब उन्हीं सवालों से देश आज़ादी के बाद भी दो चार होते रहा और आज भी होता है। जैसे एक छोटी सी बात, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का पूरा विमर्श है। तो जब हम अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की बात करते तो हम दो कैटेगरीज को अलग अलग लाके खड़ा कर देते। तो इससे कैसे निपटा जाए, इसका समाधान कैसे हो सकता है? देखो, अंग्रेजों ने एक बात को पक्का समझा। नंबर एक, इस देश में यदि सारा यहाँ का समाज एकजुट रहा तो वो अधिक दिन नहीं टिक पाएंगे। और इसे यहाँ कैसे विभाजन हो जाए, तो बड़े एक समूह दो थे, हिंदू और मुसलमान। तो धीरे धीरे 600-700 वर्षों में इस्लाम के अनुयायियों ने भी भारत में आकर के बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ यहाँ का एक्सेप्ट भी किया। उदाहरण कहा जाए तो यहाँ सैकड़ों मुसलमान भारतीय संगीत में रम गए। बहुत से मुसलमान कब्र बना करके कब्रों की पूजा करने लग गए, कब्रों पर चादर चढ़ने लग गए। बहुत से मुसलमान कव्वालियां गाने लग गए। बहुत से मुसलमानों ने यहाँ के रीति रिवाजों को अपना लिया। ये ताजिए के जुलूस जैसे निकलते हैं, बड़े बड़े उत्सव मनाते हैं, वो यहाँ स्वीकार कर लिया उन्होंने। यहाँ के खान पान को भी स्वीकार कर लिया। तो वो धीरे 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 यहाँ की संस्कृति में, विचार में एक रस हो रहे थे। बहुत से मुसलमान ऐसे भी थे जो यहाँ के ग्रंथों का पर्शियन में, अरेबिक में अनुवाद कर रहे थे। गीता का, भागवत का, योग वासिष्ठ का, उपनिषदों का, रामायण का यह अनुवाद किया जा रहा था। ये लगातार 500-600 वर्षों तक चला। अंग्रेजों को ऐसा लगा कि ये दोनों समूह एक साथ आ गए तो फिर यहां टिकना संभव नहीं, और इसलिए उन्होंने मुस्लिम समाज को अलग करने की कोशिश की। तरह तरह के प्रलोभन दे करके उनको अलग खड़ा कर दिया और इसमें उनको बहुतांश में सफलता भी मिल गई। जैसे आपने बताया, मुस्लिम लीग का गठन कैसे हुआ, ये तो अंग्रेजों ने ही करवाया था। मुस्लिम बंगाल और हिंदू बंगाल करके डिवीजन करने का षड्यंत्र जो था बंग भंग का, ये तो अंग्रेजों का ही था। मुस्लिम लीग कौन सी मांगे ला करके रखे, इसका ड्राफ्ट तो अंग्रेज अधिकारी बैठ करके बनाते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, मुस्लिम समाज में से एक समूह इन ब्रिटिशर्स के साथ जाकर के मिल जाता है और धीरे 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 ये दूरी बढ़ते बढ़ते देश के विभाजन का ड्राफ्ट तैयार हो गया। लेकिन देश के विभाजन से मुसलमानों ने सोचा उनकी समस्या हल हो जाएगी, तो समस्या तो हल नहीं हुई।
जो समस्या अंग्रेजों ने रखी थी वो समस्या तो हल नहीं हुई। बड़ी संख्या में मुसलमान भारत में भी रह गया। तो आज भारत में अगर 14% मुसलमान है तो जिन्ना साहब जो कहते थे कि बहुसंख्यक हिंदू के साथ अल्पसंख्यक मुसलमान कैसे सुरक्षित रहेगा, तो वो तो उनका डर तो बना रहा। समस्या का समाधान कहाँ होगा? दूरियां और बढ़ गई। तो इसलिए हम कहते हैं एकता लाना है तो ये मन से होगा, ये हृदय की बात है, भावनाओं की बात है। ईसाई लोगों ने भी और ब्रिटिशर्स ने भी इसमें हिंदू और मुसलमान में दूरियां बढ़ जाएं, इसके लिए पर्याप्त काम किया है। ये अपने को इतिहास में देखना होगा। और उसका अंत एक बार तो विभाजन में हुआ, और वो जो जो जो, जो बात बिगड़ी अभी तक ठीक नहीं हो पा रही। तो इसके पीछे आपको ऐसा नहीं लगता कि पिछले 75 साल में जो राजनीति हुई, क्योंकि जब राज्य केंद्र में होगा तो राजनीति होगी, जो लोग भी सत्ता में रहे पिछले 75 साल में उन्होंने जिस तरह की राजनीति खड़ी की, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण यानी कि पंथ निरपेक्षता की राजनीति हुई, जिसमें कि स्टेट का कोई अपना रिलीजन नहीं होगा। एक परिभाषा ये होती है, एक परिभाषा होती है प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स की, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण किया जाएगा, जो हमारे आर्टिकल 25 से 30 तक है। लेकिन वो परिभाषा बदलती गई और प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट कहीं अपीजमेंट ऑफ मुस्लिम में बदल गया। यानी कि आपको हज जाने की सब्सिडी मिलेगी, हज हाउसेज बनेंगे, ईद मिलन होगा, लेकिन वो नेता दूसरे उत्सव मनाते नजर नहीं आए। तो एक समाज में भी इस प्रकार का एक गुस्सा आया कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से क्या हमारी एकता बाधित हुई? देखो ऐसा है, देश में लोकतंत्र जब आया तो वोट की कीमत हुई। तो कुछ राजनीतिक दलों को ऐसा लगने लगा कि हमको थोक वोट मिलेगा, इकट्ठा ब्लॉक वोट मिलेगा, और ऐसा वोट मिलने के लिए नई नई शब्दावलियों की रचना की और भारत में ऐसी व्यवस्थाओं को वो लाने लगे जिसके दूरगामी परिणाम खराब निकलने ही थे। उदाहरण के लिए भाई, माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है? ये शब्द कहां से आया? ये यूरोप से शब्द आया। तो यूरोप में माइनॉरिटी का मतलब होता था एक छोटा सा वह समूह जो उस देश का नहीं है, कहीं से माइग्रेट करके किसी कारण से, दुर्भाग्य से वो वहां आ गया। तो 1% है, कहीं 2% है, कहीं 0.5% है, ऐसा समूह है जो उस देश के साथ मिलता नहीं है, उसको वहां माइनॉरिटी कहा। अर्थात वो लोग जो एक देश में किसी कारण से आ गए हैं लेकिन उस देश के नहीं हैं। वो रेस अलग है, वो लैंग्वेज अलग है, ट्रेडिशन अलग है, कस्टम्स अलग है, बाय एनी मीन्स, बाय एनी वे वे इस देश के साथ नहीं, एक्सक्लूसिवली भी अलग है, उनको माइनॉरिटी कहा। लेकिन भारत में मुस्लिम समाज तो बड़ा समाज था, जो 12-13% समाज था जो माइनॉरिटी का शब्द आया है तब। तो 11-12% समाज जो 10-12-15 करोड़ होता है, वो कैसे माइनॉरिटी हो सकता है? नंबर एक। नंबर दो, ये 99% लोग यहीं से कन्वर्टेड है, उनको मालूम है हमारे पुर के राजपूत थे, हमारे पुर के जाट थे, गुर्जर थे, ब्राह्मण थे, उनको अपनी बिरादरियां तक मालूम है, उनको अपनी वंशावलियां मालूम है। तो ये माइनॉरिटी कैसे हो सकता है? हाँ, उन्होंने अपना रिलीजन किसी कारण से बदला, तो देश से अलग कैसे हो सकते थे? माइनॉरिटी माने वे लोग उस देश के नहीं हैं। ये शब्द गलत दिया। नंबर दो, ऐसा शब्द देकर उनको एन ब्लॉक किया। नंबर तीन, अब इनका वोट हमको प्राप्त हो जाएगा, ऐसे उनको कुछ न कुछ लालच देना, उनको लोभ जगाना, इससे वे हमेशा अलग ही बने रहे। वो सारे देश के 130-135 करोड़ के साथ ही वे हैं, अलग से कुछ भी नहीं है। ऐसा भाव यदि वे जगाते तो ये अलगाववाद पैदा नहीं होता, और धीरे धीरे जो अंग्रेजों के द्वारा किया गया था यह भी समाप्त हो जाता, सबके साथ मिलकर के आगे बढ़ते हुए। वो नहीं हो सका। तो माइनॉरिटी मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट जो है ये पश्चिम से आया
और वहाँ की परिस्थितियों में था जो हमारे लिए योग्य बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन हमने उसको ले लिया। उसके दुष्परिणाम अपने को भुगतने पड़ रहे हैं आज। और वो समाज जो आसानी से मिल रहा था और थोड़ा सा ऐसा लगता है मिलने में कठिनाई अनुभव करता है। हाँ, क्योंकि राज्य तो नागरिक पे की व्यवस्था पे चलता है। स्टेट में सिटीजन होंगे। स्टेट में अगर इस तरह माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की तरह हम बात करेंगे तो जो इस देश का कि जो क्योंकि 47 के पूर्व पीठिका से ही बात करें तो वो एसोसिएट तो हो गया कि इंडियन स्टेट के साथ, लेकिन जो समाहित होना चाहिए था, जो एसिमिलेशन के जो प्रयास होने थे वो आज़ादी के बाद नहीं हुए। तो सवाल मेरा ये है कि राज्य कितने प्रयास करेगा और समाज को कितना लगना होगा। देखो, राज्य जो है नागरिकता दे सकता है, तो सिटीजनशिप एक अलग चीज है। आपको वोट डालने का अधिकार है, देश में घूमने का अधिकार है, नौकरी करने का अधिकार है, आपको व्यापार करने का अधिकार है, कोई समस्या आती है तो आप मुकदमा डालिए, न्यायालय में जाने का अधिकार है। ये आपको एज ए सिटीजन आपको प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन आप यहाँ के राष्ट्रीय हैं, ये कैसे होगा? राष्ट्रीय होने के लिए आपको कुछ सोच बदलना पड़ता है। हमको इस राष्ट्र की सोच में आना है। सिटीजनशिप आपको संवैधानिक रूप से कुछ अधिकार दे देती है। राष्ट्रीयता आपके कर्तव्य निश्चित करती है। राष्ट्रीय होते ही आप इस राष्ट्र के साथ हजारों साल की परंपरा से अपने को जुड़ा हुआ अनुभव करते हैं। फिर राष्ट्र का सुख और दुख आपको अपना लगता है। राष्ट्र का इतिहास और भूगोल आपको अपना लगता है। राष्ट्र का जो सम्मान और अपमान, इसमें फिर भेद नहीं होता है। तो नागरिकता दी गई या मिल गई, जो भी रहा, ठीक, अच्छी बात है वो तो, लेकिन इस देश में राष्ट्रीयता सबकी समान होनी चाहिए। राष्ट्र के सुख और दुख के भाव, राष्ट्र के लिए जो शत्रु और मित्र रहे उनके भाव, ये समान होने चाहिए। इसकी आवश्यकता है। और इसलिए हमारे जो मुस्लिम बंधु हैं वे नागरिक हैं इस देश के, सम्माननीय नागरिक है, ये सच बात है। लेकिन वो इस राष्ट्र की मूल धारा के साथ अपने को मानते हैं क्या? ये कलाम साहब थे, तो कलाम साहब ने भिन्न भिन्न प्रकार के मिसाइल्स का और आविष्कार किया। क्या नाम दिया? एक का नाम अग्नि दिया, एक का नाम आकाश दिया, एक का नाम नाग दिया, एक का नाम त्रिशूल दिया। यह भावना उनके अंदर कहां से आई? इस राष्ट्र के इतिहास में वे गए, वे संस्कृति में गए और पुरानी परंपराओं में शस्त्रों के नाम जो हो सकते थे वो खोज करके ला करके उन्होंने इन मिसाइल्स को दिए। यह उनकी राष्ट्रीय भावनाओं का प्रतीक है। क्या हमारे यहाँ जो हमारे मुस्लिम बंधु हैं वे नागरिक मानते हैं? नागरिक के नाते से वे अधिकार भी चाहते हैं, वो मिलने भी चाहिए उनको, पूरे अधिकार उनको मिलने चाहिए और मिलते भी हैं। लेकिन क्या इस देश के इतिहास के साथ, यहाँ के महापुरुषों के साथ अपने को जोड़ते हैं, या अपने आप को आक्रमणकारियों के साथ अभी भी जोड़ते हैं? अगर वे अपने आप को आक्रमणकारियों के साथ जोड़ेंगे जिन्होंने यहाँ के मंदिर तोड़ दिए, यहाँ के लोगों को नाना प्रकार से कष्ट दिया, दुख दिया, उनको जजिया लगाया, तीर्थ यात्रा का टैक्स लगाया, तो इतना परेशान जिन लोगों ने यहाँ के नागरिकों को किया, यदि ये उन्हीं से अपने को जोड़ेंगे तो राष्ट्रीय कैसे कहलाएंगे? इसीलिए आप देखिए, जो राज्य की पिछली 75 साल की डिबेट रही है उसके कहीं केंद्र में पंथ निरपेक्षता की पूरी डिबेट को रखा गया, विमर्श को रखा गया है। और इस देश का एक बहुत बड़ा वर्ग, मैं साफ तौर से कहूँ तो हिंदू समाज ऐसा सोचता है कि सेकुलर होने का काम उसका है, और एक नमाज पढ़ने वाला मुसलमान, उसको उसके अधिकार की बात कही जाती है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट में भी जब हो रही थी तो प्रीच, प्रोफेस एंड प्रैक्टिस, यानी कि अपने धर्म प्रचार, क्योंकि हिंदुज़म धर्म प्रचार की बात नहीं करता, लेकिन इस्लाम और क्रिश्चियनिटी जो अब्राहमिक रिलीजन है, धर्म प्रचार, वो धर्म प्रचार उसमें डाल दिया गया, तमाम तरह के अधिकार उसमें डाल दिए गए, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की बात उसमें डाल दी गई। तो उससे कई बार यहाँ के समाज को भी लगता है कि इस प्रकार से कैसे सौहार्द होगा कि कभी आपको हर सब्सिडी मिलेगी, हमें नहीं मिलेगी। तो ये पूरी जो डिबेट चलती रही 70-75 साल, अभी जो 2022 की जो कि हमने 75 वर्ष पूरे किए, अब हमें आगे बढ़ना है। एक अमृत काल की बात कही गई माननीय प्रधानमंत्री जी ने। अब हम अगले 25 वर्ष जो हम एक अमृत काल में हम प्रवेश कर चुके हैं और एक समृद्ध भारत, समर्थ भारत
इसकी हम कल्पना करते हैं, उसमें सांप्रदायिक सौहार्द की बहस कैसी होनी चाहिए, उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए और समाज उसको कैसे आगे ले जाए, इसके ऊपर मैं बात। दो बातें। पहला तो यह है कि जो अल्पसंख्यकों के नाम से कुछ सहायता देते हैं और ऐसा लगता है वो इनका भला चाहते हैं, तो परिणाम भला नहीं निकलता। उदाहरण के लिए हम माइनॉरिटी के बच्चों को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप देते हैं, ठीक है ना, तो किनको देते हैं? जब माइनॉरिटी के बच्चे हैं। क्यों देते हैं? वो गरीब है। तो इसमें प्रश्न खड़ा होता है, मान लो 40 बच्चों की क्लास है, उसे 5 बच्चे मान लो माइनॉरिटी के है, उनको स्कॉलरशिप मिला है, लेकिन दूसरे 10 बच्चे गरीब है, उनको क्या मिला? उनके मन में प्रश्न खड़ा होता है कि माइनॉरिटी को मिला, हमको क्यों नहीं मिला? हमारे घर की स्थिति इनसे भी खराब है। ऐसी जो सहायता देते हैं, ये समाज में जो सामरस्य के बजाय और भेद पैदा करता है। सरकार को यह करना चाहिए, सबको समान रूप से दे दे। गरीब बच्चे हैं, सभी गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है? सभी गरीब बच्चों को पुस्तकें मिलेगी, इसमें क्या समस्या है? तो जो देना है वो सबको दे दो। जैसे सरकार ने कहा भाई जो गरीब है इनके घर में शौचालय, सबको शौचालय मिलेगा, विभाजन करके नहीं किया। या जिनके घर में गैस नहीं है, सबको गैस मिल जाएगा। तो जो सहायता देने का काम है, ये अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के विभाजन के आधार पर नहीं करना चाहिए। सहायता उनको देना चाहिए जिनको आवश्यकता है, और यदि माइनॉरिटीज में गरीबी ज्यादा है तो उनको ज्यादा मिलेगी, उनके सभी गरीब बच्चों को सहायता मिलेगी। तो सहायता उनको मिले जिनको आवश्यकता है। सड़क वहां बने जिस बस्ती में नहीं है, बैंक वहां खुले जिस बस्ती में बैंक की आवश्यकता है, ट्रेनिंग उन लोगों को हो जिन कारीगरों को इसकी जरूरत है। तो देश जो है हमारा, ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी के नाम पर बंटवारा न करे। अब तक ये हुआ है, इसलिए जो मिलन होना चाहिए था, जो सद्भाव उत्पन्न होना चाहिए था, वो नहीं हो सका। ये देश सबको समान दृष्टि से देखे, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना, ये संविधान सभा ने बताया था, लेकिन ये हो नहीं सका। संविधान सभा के जो लोग थे, संविधान के जो हमारे निर्माता लोग थे, उन्होंने ये दृष्टि रखी थी। अब देश में विचार सारे देश के साथ समग्रता से करना चाहिए, और उसके दुष्परिणाम आज हम देख रहे हैं। बजाय इसके एक मिलन होगा, दूरियां और बढ़ती चली गई। इसलिए इसमें एकमात्र समाधान है कि सारे समाज को एक दृष्टि से देखा जाए। हाँ, गरीब है, सब गरीबों को एक दृष्टि से, गरीबों में विभाजन मत करो। अभावग्रस्त है, उस अभावग्रस्त में विभाजन मत करो। ये माइनॉरिटी के जो डिप्राइव्ड लोग हैं, अभावग्रस्त है, ये मेजॉरिटी के लोग हैं, ऐसा नहीं करना। जो गरीब है वो गरीब है, जो अभावग्रस्त है वो अभावग्रस्त है। उन सब के अभाव को और गरीबी को समान दृष्टि से देखकर समाप्त करने की आवश्यकता है। जी, आप पिछले 50 वर्षों से समाज को केंद्र में रख के काम कर रहे हैं, और हमने देखा कि स्वतंत्रता का जो प्रकल्प रहा हमारा, उसको हमने बहुत अच्छे से पूरा किया। आज़ादी के 75 वर्षों में समानता पे भी काफ़ी काम हुआ है, बहुत कुछ काम किया जाना बाकी, इसमें कोई सवाल नहीं। एक काम बहुत कुछ हो रहा है, तेज़ी से हो रहा है। एक तीसरा जो विषय होता है बंधुत्व का, तो बंधुत्व की दिशा में हम लोग कैसे आगे बढ़े? और मेरा सवाल बहुत साफ है कि समाज के नाते कैसे आगे बढ़े, यही मेरा अंतिम सवाल है कि बंधुत्व के विषय पे कैसे विचार करें, कैसे उस जो सवाल हमारा जो मूल सवाल भी था कि जो हमारा सांप्रदायिक सौहार्द और सांप्रदायिक एकता, उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं और समाज की ताकत के रूप में कैसे आगे बढ़ाएं, ये मेरा आपसे अंतिम सवाल है। तो ऐसा स्वतंत्रता और अधिकार ये संविधान दे सकता है, ये सबको दिया है। देश में कहीं भी जाइए, कहीं भी रहिए, शिक्षा प्राप्त करिए, नौकरी करिए, व्यापार करिए, जमीन खरीदिए, मतदान करिए, चुनाव लड़िए, ये अधिकार सबको है। तो सबको देश में स्वतंत्रता है, न्यायालय सबके लिए समान है, संविधान सबके लिए समान है। लेकिन केवल इतने से बंधुत्व नहीं आ जाएगा। संविधान अधिकार दे सकता है,
लेकिन संविधान मनों का परिवर्तन कराने में सक्षम नहीं होगा। तो मनों के परिवर्तन करने के लिए कुछ और करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले जो 700, 800, 900 वर्षों का जो इतिहास है उसने भी कुछ बोया है। वो स्मृतियां गहरी बैठी हैं लोगों के मन में। तो बाहर के आक्रमणकारियों ने जो काम किया, वर्तमान में जो हमारे बंधु हैं वो उन आक्रमणकारियों को अपना नेता मानते हैं क्या, या अपने से अलग रखते हैं उनको? जब तक वे उन लोगों को अपना नेता मानते रहेंगे और अपने को उनसे जोड़ेंगे, तो ये मंदिरों का विनाश, जजिया का लगना, टैक्स का लगना, अत्याचार का होना, ये सब फिर उनके खाते में चला जाएगा। तब फिर ये कहना कि बंधुता आ जाए, ये नहीं आएगी। तो पहला काम, भारत में रहने वाले सभी लोगों को उन लोगों से अलग करना चाहिए जिन लोगों ने इस देश की बर्बादी का इतिहास लिखा, इस देश को भिन्न भिन्न प्रकार से अकल्पनीय दुख और कष्ट दिए। उन लोगों से वे अपने आप को अलग रखें। और क्रमांक 2, जैसा मैंने पहले बताया कि दुनिया में जितने भी मत, पंथ, संप्रदाय हो सकते हैं, सबके प्रति सम्मान की भावना, ये भारत की सनातन विचारधारा है। भारतीय होने का मतलब ही यही है। वही भारतीय है जो दुनिया के प्रत्येक मत पंथ का सम्मान करना जानता है, और नंबर 2, जो सबके सुख की कल्पना करता है। ये 2 बातें जिसमें हैं, हम कह सकते हैं वो भारतीय है। तो ये 2 बातें जब तक आ जाती हैं तब तक अपने को प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। कैसे आएगी ये बड़ा कठिन प्रश्न है। हम चाहते हैं भारत का प्रत्येक नागरिक सभी दूसरे पंथ, मत, संप्रदाय और विचार उनका सम्मान करे। जैसा उसका मत है वैसा ही दूसरे का मत है, उसका संप्रदाय है दूसरे का संप्रदाय है। यह भारत करता आ रहा है। यहाँ कबीरपंथी हैं, रैदासी हैं, रामानंदी हैं, नानकपंथी हैं, शैव और वैष्णव हैं, वीर शैव हैं, और ऐसे सैकड़ों पंथ हैं, हजारों पंथ हैं, हजारों प्रकार के देवी देवता हैं। लेकिन हजारों देवी देवताओं में हिंदू एक ही ईश्वर देखता है। हिंदू सैकड़ों देवी देवताओं की पूजा नहीं करता है, सैकड़ों देवी देवताओं के माध्यम से एक ईश्वर की पूजा करता है। वो एक ही ईश्वर को सब में देखता है, इसलिए सबका सम्मान करता है। जो ईश्वर को नहीं मानते वे भी इस मौलिक विचार को मानते हैं, इस विचार का सम्मान करते हैं। और इसलिए इस देश में जो भी विचार बाहर से आए, उन विचारों को यदि भारतीय होना है, भारतीय अपने आप को कहलाना है, तो इस भारतीय परंपरा में सभी के विचारों का सम्मान करना ये बड़ी शर्त है, और सभी के सुख की कल्पना करना ये दूसरी बड़ी शर्त है। और इसलिए भारतवासी दुनिया में कहीं भी चला जाता है, इन 2 विचारों को लेकर के जाता है। वो चाहे अमेरिका जाएगा, कनाडा जाएगा, यूके, जर्मनी जाएगा, वहाँ जा कर के वहाँ के लोगों के विचार का सम्मान करता है, वहाँ के लोगों की सुख की कल्पना करता है। अपनी प्रार्थना में वो हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिनः यही बोलता है। ये 2 बातें ये सभी लोगों में आ जाएगी, और इस बात को दूसरे लोग भी अनुभव करेंगे, तो फिर बंधुत्व का भाव लाने में बहुत सरलता होगी। जैसा भारत के पुराने संप्रदायों में सब में छोटी मोटी बातें खड़ी होती हैं, अंततः मूल सिद्धांत फिर स्थापित हो जाता है। और इसलिए बात ठीक है, 700, 800, 900 वर्षों का जो ऊहापोह रहा, उतार चढ़ाव रहा, संघर्ष और शांति भी रही, पराधीनता और दुख और कष्ट भी रहा, आज हम स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र भारत का अर्थ है भारत अपने प्राचीन गौरवमयी स्वरूप को स्मरण करता हुआ, अपने दर्शन को संभाल करके रखता हुआ, उस दर्शन के प्रकाश में आगे बढ़े। तो सच में जो विविधता में एकता है वो सच में मौलिक एकता ही होती है, एक ही होता है जो हजारों में विस्तारित होता हुआ दिखता है।
विविधता में एकता का मतलब कई बार ऐसा समझा जाता है ये 100 लकड़ी का गट्ठर है, बंडल है, हमने रस्सी से बांध दिया, विविधता में एकता। ये तो सच है, लेकिन अर्ध सत्य है ये। हम मानते हैं कि एक वृक्ष है, इस वृक्ष में 50 डालियां हैं। एक वृक्ष 50 डालियों के साथ जो प्रोलिफरेट करता है, विस्तारित होता है, मूल एक ही है। भारत की जो विविधता की कल्पना है वो एक से बहुत तो विस्तारित होता है, वो एक ही है, वो हजारों में विस्तारित हो गया है, फंडामेंटली एक है वो। हमने लकड़ी के गट्ठर की तरह बांध करके एकता स्थापित नहीं किया ना। हमारी एकता एक वृक्ष के तने के हजारों डाली और शाखा प्रशाखा में जो विस्तारित होता है, वैसी एकता की हमारी कल्पना है। एक ही है, हजारों में विस्तारित हुआ है, वो एक ही है, हजारों में दिख रहा है। इसलिए हमारा एकत्व बहुत्व में विस्तारित होता है। वो दैट इज वन एंड प्रोलिफरेटेड इन मैनी। इस बात को जो हम रखते हैं तो अंततोगत्वा अंदर की जो गहन एकता है, मौलिक एकता है, घनीभूत एकता है, वो ध्यान में रहती है। वही एकता का आधार है। नहीं तो ऊपर तो विविधता बहुत दिखेगी, उस विविधता में संघर्ष भी पैदा हो सकते हैं, लेकिन अगर फंडामेंटल एकता दिखाई देगी तो ये संघर्ष, भेद, विभेद ऊपर के दिखाई देंगे। आप किसी वृक्ष की 2 पत्तियां उठा के देखिए, उनका नेटवर्क अलग दिखेगा। आदमी के दोनों अंगूठे के जो फिंगरप्रिंट्स हैं ये भिन्न दिखेंगे। एक आदमी की 2 रेटिना ये भी अलग दिखाई देंगी। तब इतनी विविधता है, लेकिन उसमें जो एकता देखेंगे तो एक ही है, एक ही है। ये भारत का मौलिक दर्शन है, अनेक में एक को देखना, और ये एकत्व की दृष्टि सारे भेद, द्वेष, ईर्ष्या और संघर्ष समाप्त करने का सामर्थ्य रखती है। ये एकत्व की दृष्टि में बहुत सामर्थ्य है। एकत्व की दृष्टि सारे संघर्षों का और विवादों का शमन करने में सामर्थ्यवान है। ये एकत्व की दृष्टि हजारों वर्षों से जो चल रही है, लगातार प्रवाहमान है। ये जो छोटे छोटे संकट आएंगे उससे निपट जाएगी और देश को फिर से एक करेगी, और ये भाव भारत, इस भाव के साथ भारत बढ़ता रहेगा। आपने हम सब लोगों का इस सभी विषयों पर प्रकाश डाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।